अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज ईद उल फित्र बरोज़ जुमेरात 1445 हिजरी है। आज मैं आप हजरात के सामने समाज की एक बदतरीन रस्म, जो समाज में ईदैन के नाम पर, या चाहे वो ईद उल फित्र हो चाहे ईद उल अज़हा हो, उसके नाम पर देखी जाती है, समाज की वो बड़ी ही बुरी बदतरीन किस्म की रस्म है, जो ईद के पैगाम, ईद की खुशी, ईद के माना ही खुशी के होते हैं, उस खुशी को गदला कर देती है, उसके खुशियों को फीका कर देती है, बल्कि ईद की खुशियों को ख़त्म होता हुआ भी देखा जाता है। तो वो बदतरीन रस्म समाज की क्या है? वो बदतरीन रस्म समाज की जो हमारे समाज में फैली हुई है, इस पर मैं तफसील से अभी गुफ्तगू करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आप हजरात से दरख्वास्त करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे शेयर करें, ताकि दूसरे हजरात भी इस बदतरीन रस्म से बच सकें। और ईदी देने के मुतालिक मसले की वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक पर मौजूद है, वहां पर उसको देख सकते हैं। दोस्तों, वो बदतरीन रस्म क्या है जो समाज में देखी जाती है? वो बदतरीन रस्म ये है कि अगर किसी के घर कोई मैयत हो जाती है, किसी का इंतकाल हो जाता है, चाहे वो ईद से 1 माह पहले, 10 दिन पहले, 2 माह पहले, 4 माह पहले, 8 माह पहले, बल्कि गुज़िश्ता ईद के बाद में इंतकाल हुआ है, तो दूसरी जो उसके बाद आने वाली ईद है, उसमें भी वो अहले खाना, घर वाले सोग मनाते हैं, ईद की खुशियों को ख़त्म करते हैं, जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है। इस्लाम इस बात की इजाज़त ही नहीं देता है। और फिर उस पर मजीद नमक मिर्च का काम उसी खानदान के बड़े कहलाने वाले और खानदान के अफराद, दूर दूर के और करीब के रिश्तेदार उस घर में ईद के नाम पर पहुंचते हैं और वहां जाकर 10 रुपये की सेवइयां ले जाते हैं, जरा से किराना ले जाते हैं, और ले जाकर उनके गम को गोया के ताज़ा करते हैं और इसको कारे सवाब समझते हैं। जबकि ताज़ियत का, अगर किसी घर में मैयत हो गई हो, इंतकाल हो गया हो, तो ताज़ियत तो ईद के अलावा भी कर सकते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर ईद की रस्म के तौर पर उस घर में पहुंचना और उनके गमों को ताज़ा करना, और उस घर में फिर एक गम का माहौल बनाना, और वो बेचारे घर वाले भी नादानी में, इस्लामी तालीमात से नावाकिफियत की बिना पर घरों में कपड़े, ईद पर अच्छे कपड़े नहीं पहनते हैं, बच्चों को कभी कभी नहीं पहनाते हैं। इन चीजों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, ना तो सेवइयां ले जाने का, ना किराना ले जाने का, और ना इस तरह की रस्म और रिवाज का। और मजीद फिर ये भी होता है कि माए बहनें पहुंचती हैं उस घर में, अगर किसी बड़े का इंतकाल हो गया था, तो वहां जाके रोना धोना, गम को बार बार ताज़ा करना। मेरे दोस्तों, हकीकत में इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, इस्लामी तालीमात से दूर दूर का इसका कोई रिश्ता नहीं है। इस रस्म को ख़त्म होना चाहिए, समाज से हमें मिटाना चाहिए। बल्कि अगर कोई शख्स ईद के दिनों में हमारे यहाँ नहीं आता है, तो उससे नाराज नहीं होना चाहिए उस घर वालों को जिसके यहाँ इंतकाल हुआ है, बल्कि उनका एहसान मानना चाहिए कि वो हमारे गम को ताज़ा नहीं कर रहे और इस रस्म को ख़त्म कर रहे हैं जो रस्म के समाज में फैली हुई है। तो दोस्तों, ये मुख्तसर सी मारूज, ये मुख्तसर सी बात और मुख्तसर सी दरख्वास्त आप हजरात के सामने रखना थी, जो ईद के मौके पर हमारे समाज में देखी जाती है। इसके बाद रिश्तों के ताल्लुक से भी मुझे एक अहम बात आप हजरात के सामने रखना थी और आप हजरात के गोश गुजार करना थी।
وہ ایک اہم بات یہ ہے کہ اسلام میں خونی رشتوں کا بہت اہم رول ہے۔ اسلام میں خونی رشتوں کا کتنا اہم رول ہے، اور مستجاب الدعوات موقعوں پر بھی قطع رحمی کرنے والوں کی بخشش نہیں ہوتی ہے، اس کے تعلق سے بھی، اور عیدین پر جو انتشار اور جو دوریاں خاندان میں، بھائی بہنوں میں، رشتہ داروں میں دیکھی جاتی ہے، حالانکہ خونی رشتے ہوتے ہیں، یہ ایک اہم اور بہت ہی حساس موضوع ہے۔ اس پر انشاءاللہ اگلی ویڈیو آج کل میں ہی انشاءاللہ اپلوڈ کی جائے گی۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ سماج کی اس رسم کو جو عیدین کے نام پر دیکھی جاتی ہے، سب مل کر اللہ کے لیے اس کو ختم کریں، اور ایک خوشی اللہ نے جو عیدین کی شکل میں اہل ایمان کو عطا فرما رکھی ہے، اس کو گدلا یا اس کو پھیکا یا اس کو ختم نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔